औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से हमने इस चैनल को बनाया था बैक इन 2023, जब मैंने इस चैनल का आगाज़ किया था इस्लाम एंड साइंस के नाम से। तो उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? उसके पीछे मोटिवेशन ये नहीं थी कि हमने इस्लाम को पढ़ना है और साइंस को पढ़ना है, बट कि इन दोनों का जो कनेक्शन है हमने उस चीज़ को समझना है। अब कनेक्शन से क्या मुराद है? अक्सर जब हम ये बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि भाई कुरान के अंदर से साइंस के फॉर्मूलाज निकालेंगे क्या आप, या कुरान के अंदर से साइंस की कोई डिस्कवरीज और निकालेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड की तरफ चला जाता है। बल्कि हमारा ये मौक़िफ़ ये है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत से लोग कुरान एंड साइंस में बात कर रहे हैं, तो मैं ये पहले क्लैरिटी दे दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट अबाउट के जो साइंटिफिकली हम साबित करें कुरान के मिरेकल्स को। याद रखिए, मुआजिज़ा जो है वो कभी भी साबित नहीं किया जा सकता। मुआजिज़ा का जो लफ्ज़ी मायने है वो है ये कि जो अकल को आजिज़ कर दे। अकल को आजिज़ करने का मतलब ये है कि वो हमें का जो है हमेशा हमेशा जो है वो नेचर के लॉज के मुखालिफ जाएगी। आपको पता है कि आग जो है वो जलाती है, आग का काम है जलाना। हम देखते हैं कि कंबशन से चीज़ों को जल जाती हैं चीज़ें, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनको उस गड्ढे में गिराया गया तो वहाँ पर वो जले नहीं। तो ये नेचर के अगेंस्ट हुआ, तभी इसको मुअज्जा कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और समंदर जो है वो दो हिस्से हो गया। जबकि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, नेचर के लॉज के खिलाफ है। लेकिन मुआवजा हमेशा 180 डिग्री खड़ा होता है साइंस के। हमने रसूलुल्लाह ने जो चांद को जो है वो दो टुकड़े किया। इसके अलावा जब मूसा का जो है वो असा फेंकना और सांप बनना, हालांकि साइंस ये कहती है कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग नहीं बनती। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर करने जा रहा हूँ कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जो है असहाबे कहफ के वाक़ये को या कुरान के किसी भी वाक़ये को साइंस के ज़रिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको साब ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम साइंस से कुरान को साबित नहीं करेंगे, बल्कि कुरान को देखते हुए हम साइंस को समझेंगे। दिस इज अ टोटली डिफरेंट शिफ्ट। याद रखें, मौजज़ा कभी भी कभी भी कभी भी साबित नहीं किया जा सकता। जो ये क्लेम करता है कि मौजज़ा साबित होगा, वो एक ऐसी जो है गुमराही की तरफ जा रहा है कि अगर इसमें वो कहीं ना कहीं फंस गया तो वो कंप्लीटली दीन से फारिग हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर किसी भी नबी का मौजज़ा जो है वो साबित हो गया, तो क्या होगा कि फिर तो कोई भी क्लेम कर दे कि फिर नबियों के पास ऐसी क्या ताकत थी। तो बात यह है कि कयामत तक कोई भी मुआवजा जो है वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता। साइंस हमेशा एक तरफ जाएगी और मुआवजा एक तरफ जाएगा। मेराज का वाकया जो है वो अक्सर लोग उसको आइंस्टाइन की थ्योरीज के जरिए सबूत जो है पेश करते हैं। वो टोटली डिफरेंट है। आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो ये कहती है कि भाई यहाँ पर दुनिया में वक्त तेजी से गुजरेगा और बाहर जो है वो वक्त वो जल्दी जल्दी जैसे बाहर क्योंकि आएगा तो वो जवान रहेगा और यहाँ वक्त ज़्यादा गुजर जाएगा। रसूलुल्लाह का तो बिल्कुल मुखालिफ हुआ। आप गए, आपने अच्छा खासा टाइम गुजारा सिदरतुल मुंतहा पे, और जब आप वापस आए तो वही कुंडी जो है हिल रही थी। तो खैर, इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि कुरान इन साइंस हो या इस्लाम इन साइंस हो, अक्सर लोग इसके ऊपर बात करते हैं तो क्यों लोग उनसे कतराते हैं या भागते हैं या उनके ऊपर इतना सीरियस नहीं लेते कि वो कहीं ना कहीं बैठ के कुरान के मौजज़ों को साबित करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो एस्पेक्ट है वो टोटली डिफरेंट है। हम क्या करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लोग फिलोसफी, जिसको पता नहीं कहीं ना कहीं हराम समझ लिया गया है, फिलोसफी इज जस्ट क्वेश्चनिंग रीजनिंग, फिलोसफी को पढ़ें समझें। और कुरान में अल्लाह ताला जो गौर व फिक्र करने का हुक्म देते हैं, मतलब मैं अगर कुरान को पढ़ता हूँ तो मुझे कुरान तीन हिस्सों में डिवाइड होता हुआ नजर आता है। कुरान का एक मेजर पोर्शन जो है, 1/3 ऑफ कुरान इज कम्प्लीटली फिलोसॉफिकल डिबेट्स। फिलोसॉफिकल डिबेट्स क्या होती हैं? अम्बिया के कहा जो वाक़यात हैं वो हमें सुनाए जाते हैं, और एट द एंड हमें उसके ऊपर कहा जाता है अफला ताकिलून, कि आप उस पर अकल करें, आप उस पर गौर व फिक्र करें। जो अरब के लोग थे, जो कुरैश के कुफार थे, वो रसूलुल्लाह को क्या कहते थे कि कुरान में ऐसा क्या है, ये तो पिछले लोगों की बातें हैं। लेकिन यही तो हमने साबित करना था कि पिछले लोगों की बातें तो हैं, लेकिन उसके नीचे अल्लाह ताला हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, हमें गौर व फिक्र करने का मौका देते हैं। तौरात में, ज़बूर में, इंजील में किस चीज़ की कमी रह गई जो अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहे? कि वाकयात तो उन्होंने रहने दिए, उसमें भी प्लस माइनस किया, लेकिन उसके नीचे जो मकसद था, जो उसूल था, जो कानून बनाना था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया। तो आप अगर नीचे चेंज कर देंगे तो ऊपर की कहानी का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कुरान का 1/3 पार्ट जो है वो फिलोसॉफिकल डिबेट्स है, अम्बिया के वाकयात हमें बताए गए हैं, गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया गया है। तो जहां जहां कुरान में गौर व फिक्र है वो फिलोसॉफिकल डिबेट्स हैं।
फिर कुरान का वन थर्ड पार्ट जो है वो कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस हैं। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ भी कोई कानून दिया है, हुक्म दिया है, वो लॉन्ग टर्म में हमारे माइंड को सपोर्ट करता है, वो हमारे लिए विटामिन्स का काम करता है। उसको हम साइकोलॉजी की थ्योरी, साइकोलॉजी के लॉज और साइकोलॉजी की डिफरेंट स्टडीज़ के थ्रू समझेंगे। जैसे सोशल इंटरेक्शन साइकोलॉजी है, बिहेवियर साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। कुरान में अल्लाह ने कहाँ कहाँ किन आयात को किस तरह से बयान किया कि वो इंसान की फितरत के मुताबिक है। तो वन थर्ड इज फिलोसॉफिकल डिबेट, वन थर्ड इज साइकोलॉजिकल डिबेट, और बाकी का जो वन थर्ड बचता है वो नेचुरल साइंसेस है। फिजिक्स की बात हुई है, केमिस्ट्री की बात हुई है, एस्ट्रोनॉमी की बात हुई है, मैथमेटिक्स की बात हुई है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर डिस्क्राइब्ड। तो हम इस तरीके से कुरान को देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, अपनी स्लाइड्स को देखते हैं ताकि हम मजीद क्लैरिटी के साथ समझ सकें कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। क्योंकि अक्सर ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल चला जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो खुद आलिम नहीं हैं, आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, कुरान आपको खुद नहीं पढ़ना चाहिए, आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, आपकी अरबी ठीक नहीं है। हमने ऐसी बातों में नहीं पढ़ना। कुरान जो है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान बगैर किसी शक के है। और कुरान का हमें हक्म है कि हम सब उसको खुद पढ़ें। ये जब आप इन मौलवीज़म में, जो डॉक्टर इस्मार कहते थे, आप पढ़ जाते हैं तो पढ़ें, सीखें, उनसे भी समझें। लेकिन ये एस्पेक्ट आपको कोई मौलवी नहीं दे सकता। उसकी रीज़न ये है कि उनकी साइंस का बैकग्राउंड ही नहीं होता। जिनका साइंस का बैकग्राउंड है उनको कुरान के साथ दिलचस्पी उस तरह से नहीं होती। तो हम दोनों वर्ल्ड्स के बेस्ट को मिलाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम लॉन्च कर रहे हैं अपना मंडे से एक नया कोर्स। पहले भी हमने अपने चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस डाली थी, बट आई थिंक इट शुड बी डन इन अ लाइव क्लास। लाइव क्लास का अपना एक मज़ा होता है। दिस कोर्स विल बी नोन एज द पॉलीमैथ कुरान एंड साइंस क्लासेस। एक 30 मंथ की तफसीर की जर्नी है ऑफ माइंड, सोसाइटी एंड कॉस्मोस। तो 30 मंथ क्यों कि 30 पारे हैं और 30 महीने हैं, तो एक लॉन्ग टर्म है। हर महीने में हम एक पारा ख़त्म करेंगे, तो 30 महीनों में हमारे पूरे कुरान की तफसीर जो है वो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। होगा क्या, एक महीना एक पारा, 20 लाइव क्लासेस होंगी हर मंथ, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होगा। तो 20 क्लासेस के अंदर हम अपना उसको आप अगर पर वीक डिवाइड करें तो रुबा तक हम एक वीक में कर लेंगे, निस तक जो है हम दूसरे वीक तक पहुंचेंगे, सलासा तक तीसरे वीक तक, और फिर उसके बाद आखिरी का पार्ट जो होता है वो हम कवर कर लेंगे। तो इस तरह हमारा 4 वीक्स में एक सिपारा खत्म हो जाया करेगा। फिलोसॉफिकल डिबेट्स डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, साइंस एंड सोसाइटी डिस्कस करेंगे उसके अंदर। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो बेसिकली हम बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात करना चाहते हैं कि भाई ये कोई तफसीर का कोर्स नहीं है, ये एक थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। कि कुरान को कभी भी इस तरह से मत पढ़ो कि बस ये एक नॉर्मल सी किताब है। कुरान को कभी इस तरीके से मत पढ़ो कि बस इससे तो सवाब लिया जाएगा। कुरान को इसलिए पढ़ो कि ये तुम्हारे खालिक और मालिक और राज़िक की किताब है, और वो तमाम जहानों का मालिक है। उसने तुम्हें दुनिया में सिर्फ रोटी पैसे कमाने और दाल आटा चावल और सब्जी कपड़ा मकान रोटी इसके लिए पैदा नहीं किया। यू आर मच बिगर देन दैट, तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत बड़े मकासद हैं। अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ जो है रिस्क की टेंशन में लगी हुई है, और बाकी सारी मखलूक़ात जो हैं वो अपने मेन मकसद के लिए आई हुई हैं। हमसे बेहतर तो फिर वो है, अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं, और हम सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। ज़िंदगी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं होना चाहिए कि बस मैंने रेंट देना है, बिल्स देने हैं, खाना पीना करना है, घूमना फिरना करना है। दिस लाइफ इज़ मच मोर देन दैट। तो वो थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन है कुरान की। हमने किसी डिबेट में नहीं पढ़ना, किसी पॉलिटिकल और किसी सेक्टेरियन डिबेट में नहीं पढ़ना, जिसको मैं आगे बयान करूंगा। तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, कुरान इन साइंस जो है हमारा जो करिकुलम है उसमें 30 मंथ में आपको बता दिया होंगे टोटल। हर मंथ हर पारा होगा। क्लासिकल जो तफसीर है वो होगी, नॉन सेक्टेरियन होगी। हम फ़िरक़ों से बाज हैं, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हम ना तफर्रुकात में पढ़ते हैं, ना हम वो डिबेट्स डिस्कस करते हैं। किसी को कोई शौक है तो बड़े अच्छे अच्छे आलिम मौजूद हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। हमारा मेन मकसद जो है फ़िलोसॉफी और साइकोलॉजी को पढ़ना है, माइंड और मीनिंग को समझना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, सोशल एंड सिविलाइजेशन जो एनालिसिस है उसको करना, और नेचुरल साइंसेज जो कुरान में है उनको डिस्कस करना, मैथ्स फिजिक्स बायो एंड दीज थिंग्स। क्या हम नहीं करेंगे, जो कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनकी बच्चे हैं वो खुद पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स। हम इस्लामिक तारीख को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए बहुत से अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यस, कभी अगर बात जेर बहस आ जाए तो हम बता सकते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स क्या मानते हैं इस बारे में, मगर हमारा मेन मकसद ये नहीं है। हमारा मेन मकसद है उस चीज़ की साइंस को समझना। और ये जो एक साइंटिफिक मेरिकल्स की हाइप बनाई होती है, हम वो बातें डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उसकी टोटल नफ़ी में बात करेंगे। और उन तरह से चीज़ों को समझेंगे जो साइंस का मेन मकसद है, ना कि साबित करना कुरान को साइंस से। ये मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात में। तो लोग क्या गेन करेंगे इन 3 मंथ्स की जर्नी में, मतलब 3 मंथ 30 मंथ्स की जर्नी सॉरी होगी, तो उससे लोग क्या गेन करेंगे।
फर्स्ट क्या होगा कि इस जर्नी के एंड में आपको ये पता चलेगा कि तफासिर की शान नज़ूल क्या है, क्यों रिवील की गई थी, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, कुरान के आइडियाज़ को मॉडर्न साइंस में हम कैसे देख सकते हैं। सोसाइटी का एनालिसिस होगा, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, क्लैरिटी होगी। और आप अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को आके कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकते हैं। कुरान को हम जो है डेप्थ में पढ़ेंगे, ना कि हम डर के पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़रूर पढ़ेंगे कि इस क्या तारीख थी, क्यों ये आयतें नाजिल हुई, अरबिक टेक्स्ट को समझेंगे। हम कोई ना आलिम हैं ना कारी हैं, हम कोई अरबी भी नहीं हैं, हम अजमी लोग हैं। रब सब का है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि आपको तो अरबी का तलफ़्फ़ुज़ और तखल्लुस आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपकी तजवीद ठीक होनी चाहिए। ये कुरान से दूर करने का पहला तरीका है आपको, कि आपको ये बोल दिया जाए कि आप तो पहले आलिम बने, उसके बाद ये। एक कुरान जिसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम पर साबित कर दिया और इजी है, इसको पढ़ना आसान है, उसको उसके लिए 50,000 किताबों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इट सेल्फ कोई हमारे पास गैर मुस्लिम आता है तो हम उसको कुरान ऑफर करते हैं, और ख़ुद हम कभी कुरान पढ़ते नहीं हैं। तो खैर, आप से जो है पॉज करके देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें करेंगे, जो जनरली मैंने बात कर दी है। लाइव क्लासेस होंगी, क्वेश्चंस होंगे, डिस्कशंस होंगी, डीप इंटरेक्शन होगा। ठीक है। अगेन, इसकी फीस भी है। उसकी फीस की रीज़न ये है कि आई वांट सीरियस पीपल विद मी, आई वांट के लोग सीखें, समझें। और इफ़ यू आर गिविंग योर टाइम, कुरान का तो हदिया होता है और कुरान के लिए तो अमाउंट नहीं लेनी चाहिए। बट दिस इज नॉट जस्ट अ कुरान, दिस इज साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। और हम चाहते हैं कि सीरियस इंडिविजुअल्स हमारे साथ आएँ, वो चीज़ों को सीखें, समझें, और आगे जाके फिर इसको प्रमोट करें और अपने लिए पर्सनल लर्निंग में इजाफा करें। वरना इस दौर का जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है साइंस। साइंस और टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फिर दूर हो जाती हैं, अगर आप उनको वो बातें करेंगे जो जाहिलाना बातें हैं। आपको पता होनी चाहिए कौन सी बात दीन की है और कौन सी बात रस्मी है और कौन सी बात जो है वो कल्चरल है। तो कल्चर को, रिलीजन को अलग करना बड़ा ज़रूरी होता है। एंड फाइनली, ये किसके लिए गुड फिट है? क्यूरियस माइंड्स, सीरियस लर्नर्स, सेल्फ लर्नर्स जो हैं, वो पेरेंट्स जो डेप्थ चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि चीज़ों को सीखे समझे। किन लोगों के लिए नहीं है? जो फतवास चाह रहे हैं, जो पॉलिटिकल डिबेट्स चाह रहे हैं, जो फिरका वारियत की नज़र है, और जिनको कहीं ना कहीं बस एक ही रात में मोटिवेशन चाहिए कि हमने चीज़ों को सीखना समझना। ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है। और ये मैराथन की तरह, ये कोई रेस नहीं है। बहरहाल, मैंने 4 एस्पेक्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। जो रिवील क्यों हुई थी, ये बातें हम डिस्कस करेंगे। उसकी लैंग्वेज और मीनिंग को डिस्कस करेंगे, तफसीर होगी स्टैंडर्ड, और साथ में सोसाइटी एंड साइंसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अवर प्लान, दिस इज़ अवर कोर्स। मंडे से स्टार्ट होगा। सीरियस इंडिविजुअल्स कैन कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट टेकिंग क्लासेस। एंड मीन वाइल आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और हम इस चीज़ से सीखते जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इसमें चीज़ें पसंद आई होंगी। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बाद में भी नज़र आती है तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। पिछली वीडियोस की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अक्रॉस द बोर्ड, सारे कोर्सेज की। आप चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। बाकी चीज़ें भी बारी बारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को फिर मिल के समझते हैं, सीखते हैं। इट इज़ अ गुड जर्नी फॉर मी, इट इज़ अ गुड जर्नी फॉर यू। इंशाल्लाह मिल के चीज़ों को समझेंगे, अपने लिए भी, अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी। तो आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।